उनके क्रम में ही CLG मीटिंग का आयोजन किया गया। सबसे सन्निकट अभी रामनवमी का जुलूस है और उसका इस CLG मीटिंग के अंदर विशेष चर्चा का विषय रहेगा। और वैसे तो पारंपरिक तौर पे हमेशा ही बहुत ही शांति राज्य में कुछ क्षेत्र विशेष में कुछ विशेष घटनाएं घट गई है जिनका आप सभी को नॉलेज में है। इन चीज़ों से नवलगढ़ पे कोई प्रभाव नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए और आपके विचारों को जानने के लिए इस सभा को आहूत किया गया है। और ये इंटरेक्शन टाइप की मीटिंग है, एक तरफा नहीं चलेगी। सबसे पहले तो आप आपके विचार हमारे सामने रखें, आपके कोई सजेशन हो, उसके बाद में हम आपसे उस संबंध में बात करेंगे और ये इस मीटिंग का उद्देश्य है। आयोजन समय संयोजक हाँ आपसे तो आप आपकी एक बार रूपरेखा ऑफिशियली बता दें बैठे बैठे। साहब के बाद और मेरे नगर के सारे ही प्रतिष्ठित बंधु, रामनवमी का की जो शोभा यात्रा आप लोग भी सही वर्षों से देख रहे हैं। मेरी समझ में तो हमने जब से इसको संभाला है कभी भी कोई छोटी सी भी त्रुटि हुई नहीं, सभी का सहयोग रहता है और बड़ी शांति प्रिय ढंग से वो निकलता है। पिछले सालों की तरह इस बार का आयोजन है। इस बार ऐसा जरूर है कि हमने 19 नगर में मीटिंगें की हैं, तो लोगों का जो उत्साह है वो पुरुषों के साथ साथ औरतों का भी विशेष रूप से सहयोग मिल रहा है कि औरतें हमारे पास आकर के बार बार कह रही है ये हमको 30 साफे मेरी तरफ से भेज दो, 50 साफे मुझे मैं पैसे ले लो मेरी तरफ से, मैं मेरे मोहल्ले की औरतों को साफे लगा करके इसमें सम्मिलित करूँगी। बाजार के व्यापारी वो भी 100 साफे खरीद रहे हैं और फिर वो भी वितरित कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो उसमें शोभा उसमें बनेगी, सबके माथे पर वो बढ़िया साफा हो तो वो सुंदर लगे कि शोभा यात्रा सी लगे। एक तो ये बिंदु है। दूसरा 8-10 पॉइंटों पर कल एक समिति है, तो वो क्या है कि जैसे वहाँ जहाँ से शोभा यात्रा रवाना होगी कि वहाँ तो नगर पालिका की तरफ से सारी व्यवस्था वहाँ की है, मतलब पेय पदार्थ की वजह से। बाकी पॉइंटों पर 8 या 9 जगह कहीं शिकंजी है, कहीं जूस है, कहीं मतलब शरबत है, ऐसी वो जो एक हमने 4 लोगों की समिति बना दी की। तो उसमें एक जैन मेडिकल वाला एक तो, और एक वो गोवर्धन जी मारवाड़ वाले हैं और एक वो इंदौरिया जी हैं, ऐसे 3-4 लोग। तो वो उसमें सारे कल राउंड लगा के सब पॉइंटों पे बात करके और वो व्यवस्था करती है कि आगे पीछे पानी की व्यवस्था, वो छोटी छोटी ये प्लास्टिक की शीशियाँ, पीछे भी एक रहेगी गाड़ी, आगे भी रहेगी, तो किसी के भी वो चाहे हजारों की संख्या में हो कहीं पानी की दिक्कत नहीं आएगी कि उसमें रुकना भी नहीं पड़ेगा। कहीं प्याऊ और उस पर पानी पिए तो रुकना पड़ता है, उसी से हाथ में दे दी तो वो चलते चलते अपने पी लेगा, तो कहीं बाधा नहीं आएगी। ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं पर हमने खूब चिंतन किया है और उसके बाद वहाँ से रवाना हमने ऐसा माना है कि आपको इसमें परिचय तो आप लोगों ने तो 4 बजे, हमने 4:15 का ही शुरू से बताया है कि 4:15 बजे चाहे वहाँ 2 ही झांकी हो हम रवाना कर देंगे, इंतज़ार नहीं करेंगे किसी का कि मान लीजिए कोई डीजे नहीं आ रहा उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसी के कारण से लेट हो रहे हैं। हम 4:15 पर वहाँ से रवाना कर देंगे और वो कोई लेट होगा तो वो बाद में मिलो आकर के, और नहीं मिलो तो नहीं, उनका इंतज़ार बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे हमारी व्यवस्था है। और वॉलेंटियर की दृष्टि से स्काउटिंग वाले भी हैं, पोदार कॉलेज के भी हैं, वो इंदौरिया जी भी हैं, कल आए थे मीटिंग में वो पोदार कॉलेज के, तो उनके NCC के भी 70 लोग ड्रेस में होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से नगर पालिका की तरफ से भी वो लठ लेकर के भी आवारा पशु नहीं आ जाए, हमारे लोग भी रहेंगे, ऐसी व्यवस्था है। आपके कितने वॉलंटियर तैयार किए? अपना जगह ही वॉलंटियर, ठीक, या फिर दुपट्टा दूसरे प्रकार का दुपट्टा है ना, वो हम उनको देंगे, ये वॉलंटियर का जो भी आपका कोड हो बता देना, वो बता देंगे। बेज वाला ज़्यादा ठीक रहेगा, बेज वाला ज़्यादा ठीक है। और फिर एक 9 तारीख को फिर डालेंगे 5000, तो सब लोगों के पास पहुंच जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं सौजन्य से हो रही है, कोई कमेटी किसी से पैसे ज़्यादा नहीं ले रही है, सब सही व्यवस्था की, जैसे जो आदमी जिस लायक है हम बात करते हैं तो तुरंत तैयार हो जाता है। इस तरह से फिर वापस अपना, मुझे ऐसा लगता है कि 4:15 पर रवाना होंगे तो 7:30 बजे तक वापस पहुंच गए, और 7:30 तक जब पहुंचेंगे तो नानसा गेट के पास जब आएंगे तो मुझे लगता है कि वो 50% ही लोग बचते, फिर वो चले जाते हैं रास्ते में डिस्पर्स होता है। हाँ, यात्रा जो छोटी मोटी वो जो आती है वो भी मिलते रहेंगे इनके अंदर, अलग अलग मोहल्ले वाइज पे, वो तो पीछे मिलेंगे आके, पीछे मिलेंगे। रामदेव सब सारी शोभा यात्रा रामदेव जी पहुंच जाएगी, उनको 3 बजे का समय दिया है। अच्छा, तो ये व्यवस्था है कि 4 बजे तक उनको व्यवस्थित कर लेंगे।
एक चूना पे भी तो मिलने की थी ना, कि चूना से वो आएंगे। नहीं, वो वहीं पहुंच जाएंगे। सब राम सब वहीं पूछेंगे राम वो क्या डिस्कस वो ठीक हो जाएगा। नहीं वो सब यहीं आएंगे, सब टोटल। कोई बाई चांस रहेगी ना, वो आकर पीछे से मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बताया था कि आपका जो दंगल वाला वो क्या कहते हैं, खड़े वाला व्यायामशाला वाले कहते हैं। व्यायामशाला वाला कल 2 से 3 जगह पॉइंट आउट नहीं नहीं 3 जगह का नहीं है, एक ही जगह करती है। कल अपनी मीटिंग में था ना, एक ही जगह, केवल मिंतर जी की मूर्ति के पास 3 जगह करते ही तो फिर आपका वहाँ 8:30 बजे तक नहीं होगा पूरा। एक जगह एक ही जगह, केवल एक जगह। मिंटर तो क्या क्या होगा उसमें, एक जगह बहुत है। क्या क्या योजना, लाठी है, मलेठी है, गोला है, लाठी और लाठी मलेठी दोनों हाथ से जो सेंटर से घुमाते हैं बीच हाँ में हाँ चक्री, एक वो चक्री होती है गोल हाँ, वाली, वो घुमाते हैं। एक तलवारबाजी की प्रतियोगिता है, ठीक है, लाठी की प्रतियोगिता होली और वो आग से गोले कूदने वाले वो सब रहते हैं ठीक है। जंगल टाइप। आग से गोला कूदने वाली के अंदर मैंने एक सजेशन दिया था कि जो आपका ये काम देख रही है उसी को कहते हैं ना 2 गीले कंबल तैयार रखो भाई, उस पॉइंट पे साथ लेके चलने की जरूरत नहीं, वही 2 गीले कंबल एक प्लास्टिक के टब में भिगो के रखिए। तो मेरे पुलिस वालों को बता देना, आपके दोस्तों से भगवान कहीं को करे, कोई किसी का लग जाए बढ़ जाए, कोई गिर तो उसको तुरंत पकड़ रेस्क्यू करें, ठीक है। बाकी एम्बुलेंस रहेगी यदि ऐसा कोई, तो अच्छा एक एडवाइस भी ये होना भी चाहिए कि जो व्यायामशाला के वैसे तो धारदार नहीं होते हथियार, जो भी होते हैं जो, ठीक है ना, तो धारदार हथियार से क्या है कि अपने ही कटने का डर रहता है। कई बार क्या है जो तलवार घुमाते हैं, लट घुमाते खुद के लग जाती है, कई बार ऐसा कभी कैजुअलिटी नहीं होती, और धारदार नहीं होगा तो ऐसा कुछ होगा। प्रदर्शन में सिर्फ जो नॉर्मल यूज आता है वो नॉर्मल यूज में आते हैं, धारदार नहीं होते, ये हमारे को पता है, लेकिन देख लेना कई बार कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो जाए, कोई धारदार हथियार लिए यहाँ, ठीक है। व्यक्ति अपना 6 फुट की 7 फुट की वो आती है, उसमें ध्वजा हाथ में रखे उतना ठीक आप लोग इसको रूट को आपके हिसाब से रेडी करें। आपकी लापरवाही को चिपक जाए, कल को ये रहे कि प्रशासनिक प्रबंधों में कमी रहेगी, आप समझ रहे हो। एक बार आप रूट को विजिट करें, और सबसे ज्यादा हाइट वाला चाहे घोड़े पे बैठ के हो, चाहे डीजे पे बैठ के हो, चाहे हाथी पे बैठ के हो, और निशान समेत बैठ के एक बार चक्कर काट के आ जाए, और कहीं मेरे को तार तो नहीं हट रहा, और कहीं तार हट रहा हो तो उसकी पड़ेगी, क्योंकि हम भी तो एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। रिहर्सल एक बार करके रिहर्सल बोले तो एक बार आप देख लो व्यक्तिगत जाके, कहीं कोई अड़ेगा तो नहीं मेरे, तो कल को कैजुअलिटी होने के बाद कोई नहीं पूछता, फिर ये रहता है यार क्या हो गया। तो ऐसा आप देख लेना बिजली की, क्यों ऐसा हो तो हम फिर बिजली की व्यवस्था को शट डाउन ले, यदि वो नहीं हटने जैसा हो तो, यदि हटने जैसा हो तो उसको हटा दे ताकि बिजली बंद नहीं करनी पड़े। कई व्यवस्था देख लीजिए, ये जो रूट है ना कमोबेश सबका देखा हुआ 20 फुट से नीचे की लाइन है, नीचे की लाइन है नहीं 20 फुट से, बीच में बस जो है वो निकलती है सारे साइडों से है, साइड से, ठीक ये इशू नहीं आएगा। जिनके भी हाथ में हाइट वाली चीज हो वो उनको आप ब्रीफ कर देना एक बार कि भैया इन बिजली के तारों को रखना ध्यान, बिजली बंद नहीं, कोई बुरी बात नहीं, शट डाउन ले लेंगे 2-3 घंटे में, इनको बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं पूरे दिन, 2-3 घंटा शट डाउन ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, सही। ये आपकी बिजली संबंधी बात होगी। और तो उसमें जैसे ही अंधेरा होने से पहले उसको फिर पहले ही क्यों अंधेरा नहीं जरूरत ही होनी पड़ेगी। से ज्यादा है तो नहीं दिक्कत सही है। हम ये चाहते हैं कि मिनिमम डिस्टरबेंस में अधिकतम काम हो जाए, न्यूनतम। ये तो अपरिहार्य स्थिति है, कहीं पे भी लाइनें ऊंची हो ही नहीं सकती आज में, और अब तो शट डाउन लेना पड़ेगा, तो इमरजेंसी कंडीशन पूरे शहर में ऐसी कोई नहीं होनी चाहिए। कोशिश हम ये करेंगे उस चीज को रिमूव करवा दें, ठीक है। और कोई ऐसा कोई ऑब्स्टेकल आपके मार्ग में जिसको कोई मतलब हटवाया जाए, प्रशासन उससे मदद कर सकता हो, आपकी ऐसा कोई बताओ, कोई ऐसा कोई कहीं पे रोड का काम चल रहा है, कोई ढेर लग रहे हैं वहाँ पे मिट्टी के, नगर पालिका वगैरह भेज दिया था ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और कहीं भी सीवरेज गहरे खड्डे वगैरह कहीं बच्चे बच्चे पड़ जाए कर जाए, हर चीज के लिए भेजा था, ये चीज हम सुनिश्चित करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द। फिर भी आपके भी कोई नॉलेज में आ जाए तो आप जरूर बता देना, ताकि उसको व्यक्तिगत रूप से मेरे को बता देना, मैं सारी मोटरसाइकिल खड़े रहती है। हालांकि उस दिन बाजार भी बंद, जिस समय शोभा यात्रा निकले उसके 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले तो ऐसा पुलिस की तरफ से इंतजाम हो कि उन मोटरसाइकिल को वहाँ से हटवा दें। नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, फिर वो बहुत बड़ी इनके विषय को आगे वो सड़क व्यवस्था तो हमें ना उसको रास्ते कोई बंद कर देंगे उधर आने वाले, उसकी शोभा यात्रा में, नहीं तो पीछे से वो पोंपो करेंगे ना, आगे को चलेगा, आगे शोभा यात्रा चलेगी, डाइवर्जन नहीं तो स्टॉप, और खड़ा रहना पड़ेगा 2-3 घंटे, दुख पाएगा तो पाएगा, तो इसमें कोई विकल्प है रूट सर, और रूट नहीं, वैकल्पिक रूट देंगे यार, ये देखिए जगह ठीक है ना, और इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई विरोध नहीं करेगा, अपने समाज की व्यवस्था है,
अपने परिवार के लोग शामिल हो। तो ट्रैफिक का तो मेरा इशू है और मैं अच्छे तरीके से इसको दिखवा लूँगा। ट्रैफिक के संबंध में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक। ट्रैफिक वाला तो आप निश्चिंत रहो। मोटरसाइकिल वाला आप जो कह रहे हो ना, खड़ी कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर मोटरसाइकिलें रामदेवरा पे खड़ी होगी, क्योंकि आयोजन यही है मैक्सिमम, और यहाँ पे प्लेंटिव जगह है, बहुत जगह है, यहाँ कोई समस्या आएगी नहीं। मोटरसाइकिल लेकर भी चलेंगे जुलूस में कहीं? नहीं टू व्हीलर एक भी मना ही कर दियो पहले टू व्हीलर का था, लेकिन उसके बाद में हटा दिया। नहीं, वो शोभा यात्रा को अपना रूट ऐसा है कि सूखे पूरे को बैरिकेड भी नहीं करेंगे, समझ ना रहे हो? बैरिकेड। हाँ, वो नहीं मतलब ट्रैफिक की व्यवस्था बता रहा हूँ, उसको बैरिकेड नहीं करा जा सकता। तो अपनी व्यवस्था जैसी होगी, जहाँ होगी उसके हिसाब से अपनी व्यवस्था कर देंगे। पुलिस टीम साथ चलेगी, मैं खुद आपके बीच में रहूंगा, साथ रहूंगा। कभी कोई समस्या हो, कोई भी आपको ऐसा लगेगा परिहार्य का मतलब इसका परिहार ही नहीं किया जा सकता, आप तो बतानी ही पड़ेगी इसी हिसाब को। तुरंत इमीडिएट संपर्क करें, इमीडिएट ही समाधान मौके पर। चाहे आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे ट्रैफिक को लेके हो, चाहे मतलब कुछ भी हो सकती है समस्या। मान लो कोई आप तो रहेंगे हाँ। बता भी अपना हमारा निवेदन एक और है जी, कि आप भी दोनों रहेंगे। नहीं रहेंगे ना, तो रहेंगे क्योंकि रहेंगे। उसमें आपको भी लगेगा ये कितने अच्छे लोग कितने बढ़िया ढंग से निकाल रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो आप इंप्रेशन तो आएगा ही आपके दिमाग में। नहीं बिल्कुल नहीं। वरना हम वहाँ नाच रहे होंगे और आप ऑफिस में बैठे बैठे घुट रहे होंगे। नहीं क्या हो रहा है ऐसा? नहीं, वो ड्रोन का कंट्रोल इधर ही रहेगा, थाने में दिखे लाइव चलेगा इधर। ऐसे आप चिंता मत करो, ऐसे थोड़ी हम भी पूरा मजा लूटेंगे, आपको अकेले नहीं लूटने देंगे। ये बस हाँ, होली वाले से होली वाले सब आए थे, रंग अभी तक नहीं छूट रहा बनियान में। आप क्या बात कर रहे हो? होली वाले में तो बड़ा आनंद लिया, मैंने भी आनंद लिया, आप लोगों ने? आप एक भी दुकान ले रहे थे। नहीं, सब नहीं लिया भाई, ऐसे अकेले मत। और आपका कोई इशू? आप सभी का पुलिस थाना प्रांगण में स्वागत है। आभार है कि आप सभी पधारे। मेरे को मैं रामकुमार सिंह जी के पास भी शिष्य रहा हूँ, डीपी शर्मा जी के पास भी शिष्य रहा हूँ। मेरे को पता है ये बहुत ही अनुशासित और अनुशासन में विश्वास करने वाले आदमी हैं। इनके पास वही लोग आते हैं जो अनुशासित रहते हैं, और निश्चित रूप से ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ सर, आप लोग, मेरे को पता है आप बहुत संगठन में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संगठन को संचालित करना जानते हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा कि जो बहुत बड़ी जो रैलियाँ होती है उसमें संगठन और अपना जो अनुशासन में कहीं न कहीं कोई शिथिलता आ जाती है, तो उसको आप पूरी तरह से इस तरीके से अपने वॉलंटियर्स को लगाएं कि पूरे रैली में अपना नियंत्रण कायम रहे। सब जगह जो जहाँ भी संचालन हो रहा है उस तरह का बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चले। और रामनवमी तो अपने हिंदू संस्कृति की, सनातन संस्कृति की मर्यादा, पूरी संस्कृति में मर्यादा की शिक्षा देने की जो उच्चतम मर्यादा की बात होती है वो राम के नाम पे होती है। तो मैं आप सबसे ये अपेक्षा करूंगा कि राम के चरित्र को चरितार्थ करने के लिए अपन जो जिस रैली का आयोजन कर रहे हैं, नवलगढ़ कस्बे में बहुत अच्छा संदेश जाना चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत अच्छा संदेश जाना चाहिए कि राम का चरित्र कैसा था, और उस चरित्र को लेके अपन चलेंगे तो समाज में कभी अशांति हो ही नहीं सकती। समाज में चरित्र स्थापना होगी और समाज में शांति और अमन चैन और सह अस्तित्व की भावना विकसित होगी। और उसी भावना को लेके हम सब चल रहे हैं, उसी भावना को लेके उसी को सफल आयोजन करवाने के लिए अपन सभी इकट्ठे हुए हैं। तो आप सबसे मेरी यही सभी से निवेदन है कि अपन सब मिलके राम भक्त बन के हम सब कार्रवाई करें। निश्चित रूप से अपने आयोजन में कहीं भी विघ्न नहीं होगा, और इस विघ्न आ ही नहीं सकता। राम काज करने के लिए भी अपन तैयार हैं, तो उसमें विघ्न की संभावना कहीं भी नहीं हो सकती। वहां तो सब हनुमान बन जाते हैं, अंगद बन जाते हैं, और जहां हनुमान और अंगद बन जाते हैं तो वहां असुविधा और विघ्न और किसी तरह की अशांति पैदा नहीं हो सकती। तो मेरे को, मैं रामकुमार सिंह जी का काफ़ी इनके पास हॉस्टल में रहा हूँ, डीपी शर्मा साहब के पास एनसीसी में रहा हूँ। मेरे को पता है ये लोग बहुत कितने अनुशासित है, इनकी जो थिंकिंग और काम करने की किस तरह का तरीका है, ये बिल्कुल भी अनुशासनहीनता को कहीं बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और आप लोग जो शामिल हुए हो, आप भी इनके सानिध्य में, इनका आपने संगठन के इनको जिम्मेदारी, फिर भी कहीं न कहीं कोई ऐसा एलिमेंट हो जाता है तो उसको किस तरीके से अपन सही तरीके से उसको संभाल के, किस तरीके व्यवस्था से अपने कस्बे की जो परंपरा है उसको उज्जवल बनाए रखें, अपन सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन की तो है ही है, उसके साथ साथ
जो आयोजन करता है और पूरे कस्बे के लोगों की भी ये पूरी तरह जिम्मेदारी होती है। तो अपन अभी से पूरी तरह विचार करें, पूरी रैली पे आपके जो स्वयंसेवी है उनका भी पूरा नियंत्रण हो, आपको भी पूरी बात आपके पास आए। आपको कोई इस तरह की कोई बात आती है तो आप हमसे भी शेयर करें, हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। हम आपके सहयोग करने के लिए हैं, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। और कहीं भी अभी अपन 2-3 दिन तक और रूपरेखा बना ही रहे हैं, कहीं भी कोई किसी तरह की आपको संभावना नजर आती है कि भाई कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, असुविधा हो सकती है, उसको किस तरीके से अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी भी तरह की मामला, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, नगर पालिका से संबंधित हो, मतलब किसी भी महकमे से संबंधित हो, अपन सब मिलके काम करें और अच्छा आयोजन हो, अच्छा संदेश जाए और कस्बे में अमन चैन की हमेशा कायम रहे और निश्चित रूप से अपन सफल होंगे और अच्छा कार्य करें। मैं तो आपसे सभी से यही कामना करता हूँ। जय हिंद। महिलाओं को कुछ कहना कुछ नहीं कहना। सारे बिंदुओं पे चर्चा भी हो गई है और पहले तो सीएलजी की जो अपन गैर पे मिले थे उसके बाद में अब मिल रहे हैं, तो गैर का जो अपने सफल पूर्वक जो आयोजन हो गया है और बहुत ही सिस्टमेटिक, जो मैंने सुना था कि सिस्टमेटिक नहीं होता, इस बार काफ़ी सिस्टमेटिक रहा। उस सबके लिए आप सभी को, जो हमारे अपने नवलगढ़ वासी, उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू। और अभी जो आगामी जो भी उत्सव आने वाले उनकी तैयारियों के लिए उसमें अपन रूपरेखा क्या रहेगा इस बार, इसकी चर्चा तो एक बार सबसे राम कुमार जी ने विस्तृत तरीके से बता भी दिया है। उसमें मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं कहना, आप अपनी व्यवस्थाएं बनाए रखें क्योंकि हमने सारी आप पे जिम्मेदारी दी है, तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी जो है उसको अच्छे से निभाएंगे। आपके जो भी लोग आप इकट्ठा कर रहे हैं, आपके जो भी आयोजक के रूप में, आप अपनी एक खुद अनुशासन में, क्योंकि अनुशासन में है आप रहे हैं, आपके जो भी अंडर में जो भी आपकी समिति के जो सदस्य हैं उनको आप अच्छे से गाइड करें। ये होता है ना कि आप जो उनको निर्देश दोगे ना, उनको ये लगा कि हम कोई निर्देश फॉलो करें। प्रशासन की तरफ से या हमारी तरफ से कोई डायरेक्शन मिलता है, उनको लगता है कि हम पे कोई चीज़ हमको थोपी जा रही है, जबरदस्ती करवाई जा रही है, जबकि ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं रहती। समाज में अपन रोज, ये तो रामनवमी तो चलो बहुत बड़ा हो गया ना, समाज में अपने होता है कि अपने भारत का समाज तो ऐसा रोज कोई ना कोई त्योहार मनता है, वो कभी कोई छोटे स्तर में मनता है, कोई बड़े, वरना डेली कोई ना कोई त्योहार होता ही होता है। वीक में आई थिंक 2-3 तो बड़े त्योहार ही होता है, तो ये कोई विशेष नहीं है। केवल यही है कि, लेकिन ये कि जिस तरह का अभी अपन कुछ बैक टू बैक कुछ घटनाएं हुई है, परिदृश्य जो है अभी थोड़ा है, उसकी वजह से पूरा जो राजस्थान है वो हमको जिस तरह के इनपुट्स मिले, तो सारा प्रशासन है वो हाई अलर्ट पे। तो सुनील जी आप चिंता मत करिए, हम कमरों के अंदर घुटेंगे नहीं, हम पूरे हाई अलर्ट पे हो रखे हैं, तो उसकी आप मत टेंशन मत लो। तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैं केवल यही कहूँगी कि मान लो कभी वर्स्ट कंडीशन में ये हो जाए कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए, उसमें आपकी ड्यूटी केवल यही है, आपको फिर उसमें प्रशासन पुलिस जो कर रहा है उसको करने देना है। आपसे केवल मेरी ये अपेक्षा, शांति से हो रहा है तब तक हमको कोई नहीं, आप शांति से करो, आप शांति से 2 घंटे 3 घंटे, ये है कि देखो उसको अंधेरे तक मत ले जाना। एक मेरी रिक्वेस्ट आपको, ऐसे नहीं कि ठीक है आपने 4 बजे से 7 बजे तक है, उससे 7 बजे तक ठीक है, थोड़ा थोड़ा उजाला रहता है, अंधेरे तक ले जाओगे ना तो लॉ एंड ऑर्डर का मान लो कुछ हो जाए। और दूसरा है कि अंधेरा खुद एक लॉ एंड ऑर्डर का क्या बोलते कारण भी हो सकता है। इस चीज को देखो, आप सब मेरे से बड़े हो, समझदार हो और ऐसे आयोजन आप कराते रहते हो यहाँ पे, इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले, इसको लाइटली या मजाक में कि ये ऐसा होता रहता है, ऐसा नहीं लेना है। लॉ एंड ऑर्डर जब होता है ना, कोई चीज़ है ना, होता है ना, कभी हुई नहीं होती वो चीज़ हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर होने का कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि कभी कोई कारण, कभी कभी होता है बिना कारण भी कोई चीज़ हो जाती है, वो ऑन द स्पॉट हो जाती है कोई चीज़। तो केवल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ही कहूँगी, आप शांति से करें, अच्छे से करें। दूसरा ये कि योगेंद्र जी भी आए थे सुबह, एक एडवाइजरी जो पहले मैंने आपको 3 दिन तक डिस्टर्ब नहीं किया, आज मैं कह रही हूँ, एक एडवाइजरी जो आप सबको निर्देश दे रहे हो ना, ये चीज़ करनी, जैसे आपने बोला है कि अगर यहाँ से जुलूस निकल गया तो पीछे का हम वेट नहीं करेंगे। ये आप एडवाइजरी अपने जो 6-7 पॉइंट अच्छे हैं ना, उनको आप अपने साइन से या अपने समिति के उससे आप निकाल दें कि भाई सब शांति बनाए रखे, कोई भी अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी ऐसे मतलब होता है ना, ऐसे चीज़ें बोलना जिससे कोई सांप्रदायिक या किसी धर्म को, किसी जाति को ठेस पहुंचे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसी कोई भी चीज़ ना करें, क्योंकि अपन देखो इतने सालों से साथ रहते हैं, अपन अपना पर्सनल अपन आयोजन करें, लेकिन किसी अपने आयोजन की वजह से किसी और व्यक्ति को किसी भी स्तर पर, उसके धर्म, जाति, अगर कोई पास में कोई हॉस्पिटल है तो उसका वहाँ भी कोई प्रभाव, मतलब किसी भी व्यक्ति को, मैं अपना आयोजन कर रहा हूँ लेकिन मेरी वजह से किसी और को किसी तरह की कोई ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, ठीक है। ये अपन उस चीज़ को पहले से ध्यान रखें।
कोई भी ऐसा अपन साथ में धारदार हथियार बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट, मतलब इसकी कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और स्ट्रिक्ट मना है कि ऐसा कोई चीज़ अगर मिल गई तो फिर जो कार्रवाई होगी ना वो ही होगी, उसका कोई ऑप्शन, मतलब ये मत सोचना कोई ऑप्शन होगा या कोई हम देख लेंगे इसकी कहाँ से बीच में पतली गली, कुछ नहीं होगी। मतलब जिस चीज़ के लिए मना है वो चीज़ मना है। बाकी मैं आपको ठीक है आपसे अपेक्षा कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें आप ना करें। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होते ही बिल्कुल अपने आप में कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम तैयार हैं एकदम से। उसमें बस ये आपको, अगर हम जो बोल रहे हैं आपको वही करना है, हम सिचुएशन संभाल लेंगे। उसमें फिर अपन को एक्स्ट्रा दिमाग, लॉ एंड ऑर्डर होते ही, ये आज के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये भविष्य के लिए भी एक अपने दिमाग में चीज डाल लें। जब शांति काल होता है ना तब आपने भले कुछ भी करो, हमको प्रशासन को, हमारे बहुत सारे काम होते हैं। अब शांति काल अभी भी अपने कहीं ना कोई रैली 100% निकल ही रही होगी, आप पूरे नवलगढ़ कोई ना कोई निकल रही होगी, लेकिन हमको उससे ज्यादा नहीं, हमको पता है कि वो, हमको ये पता है कि निकल रही है और शांति से निकल रही है। लेकिन जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए तो अपने एक नागरिक होने के नाते अपना सामान्य से कर्तव्य है कि उसमें अपन अपनी कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा ना लगाए, क्योंकि अपन लॉ एंड ऑर्डर के आप में से कोई भी वो नहीं है। आपको किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की शिक्षा या ट्रेनिंग किसी को नहीं दी गई, वो हमको ट्रेनिंग दी जाती है जब हम नौकरी करते हैं, हमारी ट्रेनिंग वाली, ठीक है। तो उसमें किसी को भी आप एक्सपर्ट ना बने। जो भी आपको उस समय मौजूद जो सरकारी कर्मचारी, भले पुलिस का हो, प्रशासन का, अन्य कोई कर्मचारी, वो कहे वही करना है। खुद कोई भी एक्स्ट्रा अपने हाथ में नहीं ले लेनी कोई भी चीज़, क्योंकि उससे क्या चीज़ें ज़्यादा फैल जाती है। हाँ, तो बस केवल यही ध्यान रखना, बाकी आप अच्छे से बनाओ, शांति से बनाओ, और ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खुशी के जो पर्व है उसमें खुश रहो, अच्छे से दूसरों को भी खुशी आप बांटो हमेशा, और हमेशा खुश रहो। नवलगढ़ में हमेशा नहीं चाहिए, नवलगढ़ एक होता है ना कि खुशहाल और वैसा नगर होना चाहिए, टेंशन वाला माहौल नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा हो जाता है, यहाँ हो जाता नहीं। यहाँ पे हमेशा ये हो जाए कि इतने बड़े बड़े त्यौहार हो गए लेकिन हमेशा शांति से हुए। नवलगढ़ लोग काफ़ी खुश मिजाज, शांति वाले, और ऐसे जो इमेज अपनी बनी हुई है वो हमेशा के लिए बनी रहे। ऐसा ना हो कि अपन कुछ ऐसा कर दें, फिर अपने इस बार तो कर दें, फिर अगली बार हमको इंस्ट्रक्शन मिले कि इस बार ऐसा नहीं करवाना है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो अपने समाज के इस तरह के प्रोग्राम है ना, वो उसमें कहीं भी ऐसा मुझे कहे कि ये चीज़ इस, आप बताओ, हमने प्रशासन ने किसी चीज़ की पाबंदी लगाई कि इस बार आप नहीं लगाई ना। हम तो खुद कह रहे हैं कि आप करो, अच्छे से करो, लेकिन एक सिस्टमेटिक उस चीज़ से करो, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आपको चीज़ें बताई लॉ एंड ऑर्डर होते उसमें फिर किसी तरह का अपन को प्रशासन का पूरा सहयोग करना, यही मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। बाकी आप अच्छे से करें। और दूसरी ये कि राम कुमार जी, आपकी ड्यूटी रहेगी आज शाम तक, तो अब ठीक है शाम हो गई, कल सुबह तक आपका आई थिंक फाइनल पूरा चार्ट, कितनी संख्या, डीजे की संख्या सारी आपकी कल सुबह या दिन तक, कल शाम परसों सुबह तक क्लियर हो पाएगी। परसों सुबह नहीं, परसों सुबह तक हो नहीं पाएगी, हो नहीं पाएगी। एक मिनट, कल शाम तक जितनी हो जाए बता देना, परसों सुबह जो ऐड हो जाए ना वो बता देना, क्योंकि हमको सारी चीजें, हाँ, क्योंकि देखो हमको तैयारी हर चीज की आपसे डबल करनी है। आप ये मान के चलो कि आप जो तैयारी कर रहे हो ना, हमको उससे डबल तैयारी हमने कर रखी है और अब उससे ज्यादा करनी है, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई है। अनुमानित संख्या बता देंगे आपको उसमें, एक आधे प्लस माइनस कल सुबह तक आप अनुमान संख्या, मतलब हर चीज की, शाम तक, व्यक्तियों की, वाहन की, आपके जो भी घोड़ी, ऊंट, हाथी वाती जो भी लाना, सब चीज के रूट एकदम से स्पष्ट, हर रूट की, हर पॉइंट की टाइमिंग। रूट मैडम पहले से आप, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता, नहीं, हर रूट की टाइमिंग मैंने आपको बोला था ना, हर रूट जैसे आप बता रहे हो ना कि इतने बजे यहाँ से निकल जाए, हर रूट की टाइमिंग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। रूट का लोगों का जो प्लान होगा उसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा। इतने एक्सपर्ट है, 15,000 लोगों के साथ रैली की हुई है, 4:15 बजे ना, 4:15 बजे आप ये असेस करके चलोगे, अगला सिरा जो है ना वो घूम के यू टर्न लेके आएगा, पीछे वाले को टच करेगा, इतनी बड़ी संख्या होगी। आपने जो कहा, आपने जो आदेश दिया उसको अध्यादेश के रूप में मानते हुए हम स्वीकार करेंगे सब बातों को। आप लोगों से कुछ गुजारिश है, उनको थोड़ा आप भी सुन लें कि ये रवाना होती है तो उस समय उनका अंतिम जो एक व्याख्यान होता है कि प्रशासन को निष्पक्ष रहना है और रहने के साथ दिखना भी है। बहुत सारे लोग बैठे हैं पर प्रशासन से ये अपेक्षा नहीं थी, और होने के बाद उस पर जो कार्रवाई है वो बहुत संक्षिप्त में आपने सुलटा दिया। तो ये विश्व बीज का जो बीजारोपण है ना वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, इसका हमें ऐतराज है इस बात का। राम के प्रोग्राम में किसी 1% भी कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है, पर साख चौबंद आपको उन लोगों से होना है जो आतताई अवस्था के और आचरण के लोग हैं, ये आपको तय करना है।
हमसे आप वो हमने तय कर कानून दिया। नहीं आप लोग अपनी आपने बात जो नहीं बताओ। आपने जो कही ना कानून व्यवस्था के बारे में, एक मिनट मेरी बात को सुनना, हमने आपकी तसल्ली से बात सुनी है, आप हमारी भी सुनिए कि आप जो भी टाइम तय करोगे उस टाइम के अनुसार हम प्रोग्राम करेंगे, मर्यादित आचरण रखेंगे। लेकिन बाहर से कोई बाह्य आक्रांत आके कोई करता है तो उसका तो प्रशासन करेगा, हम थोड़ी करेंगे। और आप प्रशासन ये चाहे कि भाई हम 4 लोगों को किसी नाम पे उठा लें, किसी बात पे उठा लें, ये मंजूर नहीं है मैडम। ये इस मीटिंग में मेरी बातें थी, पर कुल मिला के आपको निष्पक्ष रहना भी है, रहने के साथ बिजली मिलेगी वहां, पर ये मंजूर नहीं होगा। ठीक ऐसा जो हुआ है ना उस घटना की नहीं, हाँ, एकदम शांति क्योंकि से हो आपको रहा एक बात बताऊं क्या मैं, हाँ ये जो घटना घटी ना हाँ उसके अंदर मैं अब आपको खोल दूंगा बात। नहीं, खोल दो ना, क्या देखो, दिक्कत है? अब आप शांत रहना और बोलना मत कोई भी। मुख्य समाज 2 है, हिंदू और